तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉरेवल का कंप्लीट कोर्स। लॉरेवल बेसिकली एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का। और इस फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पीएचपी के अंदर हम जो भी बैकएंड का काम करते थे उसका हमें पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता था। बट लॉरेवल हमें बहुत सी कमांड्स देता है, जिन कमांड्स के थ्रू हम अपनी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिन कमांड्स के थ्रू अपना वो बहुत सारा काम, बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं जो पीएचपी के अंदर में अलग से कोड करके करना पड़ता था। और बहुत सारा वर्क हमारा वो बहुत सारा वक्त हमारा लारावेल ने बचा लिया। तो इसलिए लारावेल क्रिएट हुई थी। और अब हम देखते हैं कि लारावेल है क्या। लारावेल बेसिकली हमारे पास एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है ऑफ पीएचपी। और बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब की वेबसाइट पे जाते हो और आप यूट्यूब की वेबसाइट पे ना यूट्यूब की वेबसाइट पे किसी वीडियो पे क्लिक करते हो। ओके, यूट्यूब की वेबसाइट पे आपने एक वीडियो पे क्लिक किया। अब यूट्यूब की जो वेबसाइट थी जो आपको शो हो रही थी वो तो एक व्यू था। वो क्या था? वो एक व्यू था, यानी फ्रंट एंड। ओके, वो एक फ्रंट एंड था, यानी फ्रंट एक पेज था जिसके ऊपर आपने वीडियो पे आके क्लिक किया। यहाँ से वीडियो पे क्लिक किया आपने फ्रंट एंड के ऊपर, व्यू के ऊपर। तो अब वो वीडियो आपका कैसे शो होगी इस व्यू को? वो वीडियो इस तरह से शो होगी कि ये रिक्वेस्ट भेजेगा। फ्रंट एंड जो है ना, फ्रंट एंड से एक ये लारावेल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वेस्ट लेके जाएगी। अब ये रिक्वेस्ट जा रही है पूरी। ओके, अब ये रिक्वेस्ट के यहाँ पे ये जो पूरी जा रही है रिक्वेस्ट जा रही है। और ये रिक्वेस्ट कौन लेके जा रहा है? ये रिक्वेस्ट लेके जा रहा है बैक एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, बैक एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूँ कह लो लारावेल ये रिक्वेस्ट लेके जा रहा है। तो अब ये जो रिक्वेस्ट जा रही है हमारी, ये किसके पास जा रही है? जा रही है डेटाबेस के पास, या डेटाबेस कह लो या सर्वर कह लो, वट। तो ये हमारी रिक्वेस्ट गई फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेके गया। एक लैंग्वेज रिक्वेस्ट लेके गई सर्वर के पास। और सर्वर ने वो वीडियो जो है ना वापस पे जाके भेज दी व्यू को, और व्यू ने हमें शो करा दी वो वीडियो। अब वो वीडियो फ्रंट एंड के ऊपर नहीं पड़ी होती, वो वीडियो बैक एंड के पास होती है, और फिर बैक एंड से हो जाती है थ्रू। और ये जो अब वीडियो गई यहाँ से यहाँ तक, वो भी इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू गई। यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेके जाती है सर्वर या डेटाबेस के पास। और फिर सर्वर से वो डाटा लेके वापस आती है यूज़र के पास, जो यूज़र को चाहिए होता है। लेट्स जस्ट से वीडियो को छोड़ हम कुछ लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट पे। आपने लॉगिन किया, आपने अपना पासवर्ड और यूज़र नेम एंड जीमेल डाला। वो यूज़र नेम एंड जीमेल कहाँ जाके सेव होता है? वो जाके डेटाबेस के अंदर सेव होता है। ओके, तो वो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड अब इस दफ़ा आपका डाटा लेके गया लारावेल। ओके, रिक्वेस्ट नहीं लेके गया। पहले क्या हो रहा था? पहले वो रिक्वेस्ट लेके जा रहा था। ओके, पहले वो गेट रिक्वेस्ट लेके जा रहा था कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, गेट, मुझे गेट करनी है वीडियो। इसको क्या कहते हैं? गेट रिक्वेस्ट। बट अब वो कोई डाटा है, वो डाटा लेके जा रहा है और डेटाबेस में जाके सेव कर देगा। लॉगिन का जो आपका डाटा है वो जाके सेव कर देगा। तो अब ये गेट नहीं कहलाएगा, अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट कहलाएगी। ओके, क्योंकि अब हम पोस्ट कर रहे हैं डाटा, सर्वर के पास भेज रहे हैं कि सर्वर के अंदर जाके पोस्ट हो जाए वो डाटा। पहले क्या था? पहले ये जो फ्रंट एंड था हमारा, वो डाटा मांग रहा था, गेट कर रहा था कि वीडियो है ना, वीडियो डेटाबेस के पास थी और वीडियो आके डेटाबेस, वीडियो डेटाबेस से निकल के हमारे व्यूज़ के अंदर आ गई। बट अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि हमारा जो यूज़र नेम एंड डाटा है वो पोस्ट होके जा रहा है। तो गेट और पोस्ट का ये डिफरेंस है, ये आप मतलब अच्छी तरह से समझ लो कि जब कोई डाटा यहाँ से फ्रंट एंड के व्यूज़, जो व्यूज़ क्या होते हैं? फ्रंट एंड जो यूज़र यूज़र देख रहा होता है, यानी आप और मैं किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड जब देखते हैं तो हमारे व्यूज़ होते हैं। तो उन व्यूज से अगर हमें कोई डाटा हमें चाहिए उस व्यू के ऊपर, यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटाबेस से, तो हम गेट करते हैं। लेकिन अगर हम अपना कोई यूज़र नेम पासवर्ड या कोई इस तरह की चीज़ भेज रहे हैं डेटाबेस को, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। ये हमारा पूरा है बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरह से वर्क करती हैं। और लारावेल को चलाने के लिए आपको पीएचपी डाउनलोड करनी चाहिए, मतलब करनी होती है। साथ कंपोजर डाउनलोड करना होता है लारावेल चलाने के लिए।
और साथ आपके पास कोई VS कोड होना चाहिए और साथ आपके पास ये जैम्प होना चाहिए। ओके, ये जैम्प कंट्रोल पैनल, ये जैम्प भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है? PHP डाउनलोड करनी है, कंपोजर डाउनलोड करना है, और VS कोड यानी कोई भी कोडिंग का VS कोड, सबलाइम, और कोई भी नोटपैड प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे अपना एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं प्रैक्टिस के नाम से। अब ये जो फोल्डर है, हम ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। ये प्रैक्टिस फोल्डर हमने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। ओके, और अब हम यहाँ से इसको भी स्टार्ट कर लेंगे अपने डेटाबेस को, क्योंकि जैम्प हमारी डेटाबेस है। हम MySQL एंड अपाची को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ से हम MySQL के एडमिन पैनल में चले जाएंगे, यानी अपनी डेटाबेस को देख पाएंगे। ओके, ये हमारी डेटाबेस का एडमिन पैनल है जो ये जैम्प का होता है। ओके, यहाँ से खोल सकते हैं एडमिन से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी डेटाबेसेस है। अब हम यहाँ पे कोई भी टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे हम डेटाबेस बना सकते हैं, सॉरी, टेबल भी बना सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू डेटाबेसेस। अब यहाँ पे हम डेटाबेस बना रहे हैं। अब हम डेटाबेस का नाम रख देते हैं लेट्स से हामिद, और हम इस डेटाबेस को क्रिएट कर देते हैं। ओके, अभी हामिद डेटाबेस क्रिएट हो गई है, बट इस हामिद डेटाबेस के अंदर कोई टेबल्स नहीं है। ओके, लेट्स जस्ट से हम ये एग्जाम सिस्टम की डेटाबेस देखते हैं। इसके मैंने ओपन किया, इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं, एग्जाम्स, क्वेश्चंस, रिजल्ट्स। ये मेरी पुरानी डेटाबेसेस हैं जो मैंने बनाई हुई हैं। यूजर्स, इसमें यूजर्स का डाटा, सब्जेक्ट्स का डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो अब ये जो सारा हमारा डाटा है डेटाबेसेस के अंदर, इनके अंदर ये टेबल्स के अंदर होता है। तो let me just put my mobile on charging। अभी अभी आपका मैसेज आया है। ओके, अच्छा, तो ये हमारी सारी टेबल्स है और ये हमारी डेटाबेस है। अब हमने न्यू डेटाबेस बनाई है हामिद नाम से। अब हमारा इस डेटाबेस से कोई वास्ता, अब हमारा इस जैम्प से कोई वास्ता नहीं है। इसके अंदर जितनी भी टेबल्स है ना, वो हम लारावेल के थ्रू डालेंगे इस डेटाबेस के अंदर। ओके, हमने बस डेटाबेस बनाई और छोड़ दी, यहाँ से न्यू करके डेटाबेस बनाई, उसको यहीं पे छोड़ दिया। अभी हमारी डेटाबेस बन चुकी है। अब हम अब हम जाएंगे अपना लारावेल के अंदर। अब हमारे यहाँ से सारा वास्ता ख़त्म हो गया है। अब हमने जो नया फोल्डर बनाया था प्रैक्टिस नाम से, और उसको हमने VS कोड के अंदर ओपन किया था, ये तो जस्ट एक फोल्डर है। अब हम इसके अंदर लारावेल का प्रोजेक्ट बनाएंगे। लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या ओपन करना है? टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल, या इसको CMD भी बोल सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल। ओके, वो हमने टर्मिनल ओपन कर लिया इसी फोल्डर के अंदर, प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर जो हमने क्रिएट किया। और इस टर्मिनल के अंदर हमने जाके एक कमांड डालनी है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल। और अपने जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है उसका नाम लिख देंगे एग्जाम, या कोई भी मतलब प्रोजेक्ट जो भी, अगर क्रार स्किन तो क्रार स्किन लिख देंगे, जो भी वेबसाइट बना रहे हैं जिसका नाम लिख देंगे, कुछ भी जो भी बनाना है ना अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारी कमांड क्या है? कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल। कोई भी लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने की यही कमांड है, यही कमांड डालेंगे तो हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इसको अब हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डाल देते हैं। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट की कमांड। ओके, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, और प्रोजेक्ट का नेम हमने यहाँ पे एग्जाम लिख दिया है। और अब हम यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हमें इसके लिए इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए उस मोमेंट पे। अब हमारा ये लारावेल का प्रोजेक्ट बन रहा है पूरा। अब जब तक हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट बनता है तब तक हम देख लेते हैं कि लारावेल वर्क किस तरह से करती है। ओके, हम यहाँ से देख लेते हैं कि लारावेल किस तरह से वर्क करती है।
ओके, तो देखो, लेट्स जस्ट से ये हमारे व्यूज हैं। ये क्या है हमारे ये हमारे व्यूज हैं, व्यूज। ये यूजर्स को शो हो रहे हैं। ओके, ये यूजर्स को शो हो रहे हैं और ये हमारे व्यूज हैं। अब ये जो हमारे व्यूज हैं, यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आएगी, या तो यहाँ से गेट रिक्वेस्ट आएगी या यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, जो हमने वहाँ पहले पढ़ा। या तो गेट या फिर पोस्ट। और अब ये हमारे पास क्या है, ये कंट्रोलर्स है। ये हमारा कंट्रोलर है। इनको हम आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से होते हैं। हम ये हमारा कंट्रोलर है, यहाँ से डाटा आ भी रहा है, जा भी रहा है व्यूज तक। और कंट्रोलर से डाटा आ भी रहा है, जा भी रहा है, वो किसके पास जा रहा है, वो मॉडल्स के पास जा रहा है। ये हमारे मॉडल्स हैं। ओके, ये क्या है हमारे, ये हमारे मॉडल्स हैं। तो कितनी चीज़ें हो गई हमारे पास यहाँ पे। व्यूज हो गए, कंट्रोलर्स हो गए और मॉडल्स हो गए। अब जो मॉडल्स हैं ये किससे डील कर रहे होते हैं, मॉडल्स डील कर रहे होते हैं डेटाबेस से, डीबी। ये हमारी डेटाबेस है और इस डेटाबेस से हमारे मॉडल्स डील कर रहे होते हैं। ओके, किससे मॉडल्स डील कर रहे होते हैं, मॉडल्स आर डीलिंग विद आवर डेटाबेस। और अगर हमारे व्यू को कोई भी यूजर्स को कुछ भी सॉरी, अगर हमारे व्यू को कुछ भी चाहिए तो वो किसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट, अगर व्यू को डेटाबेस से कुछ चाहिए तो वो रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर, कंट्रोलर करेगा मॉडल के पास लेके जाएगा, मॉडल डेटाबेस से लेगा, फिर डेटाबेस से मॉडल, मॉडल से कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर से व्यूज के पास वो चीज़ आ जाएगी। तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास, इसको कहते हैं MVC, मॉडल्स व्यूज कंट्रोलर। इसको कहते हैं MVC, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लारावेल। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि तीन चीजें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लारावेल का। व्यूज जो यूजर को नजर आ रहे हैं, और मॉडल्स जो डेटाबेस से डाटा ले रहे हैं, और कंट्रोलर्स जो व्यूज और मॉडल्स इन दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। ओके, कंट्रोलर्स बीच में है, व्यूज और मॉडल्स को जोड़ रहे हैं, कंट्रोलर्स इसको जोड़ रहे हैं, व्यूज एंड मॉडल्स को। और यही स्ट्रक्चर अगर आपका वहाँ पे पूछते MVC बनाओ तो आपने ऐसा कैसा बना देना MVC। ओके, व्यूज, कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड डेटाबेस। ओके, तो ये हमारा कमांड थी लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने की। तो हमारे लारावेल का प्रोजेक्ट बन चुका होगा, हम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। हमारे लारावेल का प्रोजेक्ट बन चुका है, देखो एग्जाम नेम से हमने यहाँ पे एग्जाम लिखा था ना कमांड के अंदर। तो हमारे लारावेल का प्रोजेक्ट बन चुका है। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट बनता है लारावेल का, तो हमारे ये बहुत सारी यहाँ पे फाइल्स बन जाती हैं। अब जिन फाइल से हमें लेना देना है वो जस्ट चंद एक है। सबसे पहले जिस फाइल से हमें लेना देना है वो ये ENV फाइल है। आपने ENV फाइल के अंदर आना है, और ENV फाइल के अंदर आपने सिर्फ हमारा लेना देना इस डेटाबेस कनेक्शन के साथ है। ओके, अब सबसे पहले तो हम SQL लाइट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, माई SQL को यूज़ कर रहे हैं। किसको यूज़ कर रहे हैं, माई SQL को यूज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग SQL लाइट। ओके, माई SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटाबेस, डेटाबेस से कोई भी डाटा लाने के लिए। ओके, और ये समझ लो माई SQL एक डेटाबेस है। कौन सी डेटाबेस, माई SQL की रिलेशनल डेटाबेस। अभी इसको बाकी बातों को छोड़ दें, तो यू आर वेरी न्यू इन बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके चलते हैं। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे हामिद नाम की डेटाबेस बनाई थी ना। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बस ये कमेंट्स हुए हैं, ये जो हैशटैग होते हैं कमेंट्स होते हैं, हमें कमेंट्स खत्म कर देने हैं।
यहाँ पे आके हमें कुछ भी नहीं करना, बस डेटाबेस का जो नाम है ना वो लारेवल यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे हामिद लिख देना है। ओके। और यहाँ पे हमें कंट्रोल एस कर देना है, सेव कर देना है, ETRL+S। तो ये हमारा अब डेटाबेस सेटअप हो चुकी है, यानी हमारी डेटाबेस सब कनेक्ट हो गई है। ये हामिद डेटाबेस सब कनेक्ट हो चुकी है हमारे इस लारेवल के कोड के साथ, बस इतना सा काम करना था। और इसके बाद हमारी जो बाकी की जो फाइल्स हैं जिससे हमारा लेना देना है, उनमें से एक तो ये रिसोर्सेज की फाइल है। ओके, कौन सी फाइल है? रिसोर्सेज की फाइल। रिसोर्सेज की फाइल्स के अंदर है व्यूज। ओके, व्यूज जो यूजर्स को दिखाई देते हैं, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड हमारा क्या होता है? व्यूज और लारावेल के अंदर व्यूज ब्लेड की फॉर्म में होते हैं, इसको कहते हैं ब्लेड टेम्पलेट। ओके, होती तो ये भी HTML है, बट ये HTML और PHP को आपस में जोड़ देती है, कंबाइन कर देती है। तो ये व्यूज बन जाते हैं ब्लेड टेम्पलेट्स। ओके, ब्लेड टेम्पलेट्स क्या हैं? जो HTML और CSS को आपस में जो जुड़ जुड़ जाती है, जब कोई चीज़ HTML और CSS की एक ही फाइल बनती है, सॉरी HTML और PHP की जो एक ही फाइल बनती है, किस किस की? HTML प्लस PHP की जो एक ही फाइल बनती है वो हमारी ब्लेड टेम्पलेट होती है। वो हमारी क्या होती है? वो हमारी ब्लेड टेम्पलेट होती है, इक्वल टू ब्लेड टेम्पलेट। ओके, ये लिखा है मैंने, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये वो फाइल्स होती हैं जो यूजर्स को शो हो रही होती हैं, इनमें जो भी डाटा होता है वो यूजर्स को नजर आ रहा होता है। इसके बाद जो हमारी जो काम की फाइल है वो है ये राउट्स, और राउट्स के अंदर वेब डॉट PHP की फाइल। ओके, एक तो हमारी व्यूज की फाइल्स ये काम की है, एक राउट्स के अंदर वेब डॉट PHP की फाइल काम की है। और इसके अलावा हमारी जो फाइल काम की है वो है ऐप HTTP और कंट्रोलर्स। ओके, एक कंट्रोलर्स की फाइल हमारी काम की है, ऐप HTTP और ये कंट्रोलर्स। और इसके अलावा जो फाइल हमारी काम की है वो है ये डेटाबेस और ये माइग्रेशंस। ओके, डेटाबेस और माइग्रेशंस, बस यही फाइल्स हमारी काम की है, इसके अलावा हमारी कोई फाइल काम की नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि फाइल में हम क्या क्या करना है। और ये मॉडल्स की फाइल भी हमारे काम की है। ओके, ये कंट्रोलर्स हैं, ये हमारे मॉडल्स हैं, यहाँ से हम डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेसेस के अंदर डाटा डाल सकते हैं। और ये हमारी व्यूज़ की फाइल्स हैं, ये हमारी राउटिंग की फाइल्स हैं। तो हम सबसे पहले इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल लेके चलते हैं। ओके, ये तो थी हमारी सारी फाइल्स का स्ट्रक्चर। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हम अपना लारावेल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किस तरह से करते हैं। पहला हमने कमांड पढ़ा कि लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना किस तरह से है। वो किस तरह से बनाया था? कंपोजिट क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल एग्जाम। ओके, अब दूसरा हमारा कमांड है कि हमने वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किस तरह से करना है। किस तरह से स्टार्ट करना है? पहले तो हम उस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना पड़ेगा। ये एग्जाम प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है, तो हम इस एग्जाम प्रोजेक्ट को खोल लेते हैं, चेंज डायरेक्टरी एग्जाम। ओके, अब हम एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, ये एग्जाम। अब हम जैसे ही एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, अब हमें ये नहीं लिखनी है आपने ये कमांड, ये तो विंडोज़ की कमांड है कि विंडोज़ के अंदर हम कैसे फोल्डर से नए फोल्डर के अंदर मूव करते हैं। ये तो हम टर्मिनल खोला हुआ है। अब ये असल कमांड है, PHP आर्टिसन सर्व। ओके, PHP आर्टिजन सर्व। अब इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारी ये सारी फाइल रन हो जाएगी। किस सर्वर पे रन हो जाएगी? ये रन हो जाएगी इस पे। अब हमने इसको रन करना है हमारे ब्राउजर के ऊपर जाके। ओके, ब्राउजर के ऊपर जाके हम इसको पेस्ट करेंगे, इसको रन करेंगे ना, तो अब हमारी ये सर्वर रन हो जाएगा। कौन सा सर्वर हमारा रन होगा? ये वाला सर्वर रन होगा, और ये तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक आप कंट्रोल C नहीं दबाओगे, और ये चलता रहेगा यहीं पे। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे ये सर्वर रन हो चुका है। और यस, तो ये कह रहे हैं कि हमारी क्यूरी एक्सेप्शन आ रही है,
जैसे ही हम फर्स्ट टाइम ये रन कर फर्स्ट टाइम PHP आर्टिजन सर्व करते हैं, जब पहली दफ़ा कर रहे हैं, यानी हमने ये अभी प्रोजेक्ट बनाया है, फर्स्ट टाइम PHP आर्टिजन सर्व कर दिया, तो ये वर्क नहीं करेगा। हमें पहले हमारी जो जो डेटा बेसिस है ना, डेटा बेसिस इसका कनेक्शन प्रॉपरली करवाना है हमारी डेटाबेस के साथ। हमारे कोड का डेटाबेस का कनेक्शन हमें इस डेटाबेस के साथ कराना है, हामिद के साथ। अभी इस हामिद के अंदर देखो कोई भी टेबल नहीं है, इस हामिद के अंदर कोई भी टेबल नहीं है। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट, और हम इसको एंटर दबाएंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट लिख के, PHP आर्टिजन माइग्रेट। अब इन सारी कमांड्स का भी आगे भी जिक्र होना है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली कि ये सारी कमांड्स किस तरह से वर्क करती हैं। बट अभी के लिए सिर्फ हम ये कनेक्शन, ये समझ लो PHP आर्टिजन माइग्रेट से कनेक्शन हो गया है, ओके। अब ये जो हमारे यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, तो अब हम दोबारा से PHP आर्टिजन सर्व करते हैं। PHP आर्टिजन सर्व किया, हमारे पास ये कमांड है जिसके थ्रू हम कोई भी लारेवल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने ये दबाया, और अब ये हमारा स्टार्ट हो गया है। यस, ये हमारा स्टार्ट हो गया है। अब देखो ये जो हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले ये पेज सामने सामने आ रहा है, हमने तो अभी तक कुछ भी कोड नहीं किया था, तो फिर ये फ्रंट एंड कहाँ से आ गया हमारे पास? ऐसे ही है ना, अभी तक तो हमने कुछ भी कोड नहीं किया। अब हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया, पहले से ही कुछ आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, अब हम देखते हैं। मैंने आपको बोला यहाँ रिसोर्सेज के अंदर रिसोर्सेज की एक फाइल है, और रिसोर्सेज की फाइल के अंदर हमारे पास एक व्यूज की फाइल है, ओके। ये व्यूज की फाइल है, और व्यूज क्या होते हैं, ये देखो ये व्यूज होते हैं। व्यूज वो होते हैं जो यूजर्स को नजर आते हैं। तो ऑफ कोर्स हम व्यूज की फाइल से ही डील करेंगे। व्यूज होते हैं हमारा फ्रंट एंड होता है, ओके। अब देखो व्यूज की फाइल के अंदर एक वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP की फाइल है। अब इस पूरी ये जो पहले से ये डिफॉल्ट लिखा होता है, ये सारी फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये यही कुछ बना हुआ है, ये जो पूरा यहाँ पे लारेवल ने अपनी अपनी यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है, ओके। तो हम ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP से सब कुछ रिमूव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं, Ctrl+S करते हैं, और वापस हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके। अब ये हमारी यहाँ पे फाइल है। अब यहाँ पे हम HTML अपना कुछ लिखते हैं फ्रंट एंड के अंदर, ओके। तो हम अपना HTML लिखते हैं, डॉक टाइप HTML, और इसके बाद हम लिखेंगे HTML, और उसके बाद हम लिखेंगे हेड, हम बल्कि छोड़ो हेड को, हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML, और इसके बाद लिखते हैं हम ये जो HTML यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड करेंगे HTML को। अब हम यहाँ से, सॉरी, ओके। और अब इसके अंदर हम बनाएंगे हमारा बॉडी टैग। अच्छा, ये सब कुछ नाम भी लिखो ना, ये जस्ट HTML स्टार्ट करने का तरीका होता है, फिर इस बॉडी के अंदर हम हमारा कोड करते हैं। तो ये आपने रट्टा मार लेना है, HTML यहाँ से स्टार्ट करनी है, और ये HTML यहाँ पे एंड हो रही है, ओके। और ये बॉडी यहाँ से ये लिखनी है, और ये बॉडी यहाँ से ये इस तरह से एंड हो रही है, ये आपने रट्टा मारना है। ये व्यूज इसी तरह से स्टार्ट होंगे HTML के अंदर, ओके। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं भी लिखोगे ना, फिर भी कोड चल जाएगा। आप ये यहीं पे जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इस तरह से करो। क्योंकि आपको HTML भी अभी तक नहीं आती ना, तो HTML के अंदर अगर हमने कोई हेडिंग देनी है या कुछ भी लिखना है, इवन इफ आई राइट समथिंग हेयर, ओके, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा अपने व्यू के अंदर, और यहाँ पे आके इसको किया, तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, ओके, बॉडी के अंदर। बट ये छोटा छोटा लिखा हुआ है। बट
अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाऊं, एक हेडिंग टैग बनाया, ओके, H1U बनाया और यूं इसको क्लोज भी कर दिया, और इसके अंदर व्हेन आई विल राइट समथिंग एंड सेव इट बाय कंट्रोल एस करके सेव करना होता है, ओके, एंड व्हेन आई ओपन इट एंड आई रिफ्रेश इट, अब ये एक हेडिंग बन चुकी है, ओके। बस HTML इतनी ही आपको बस आ जाए बहुत है लाइवल करने के लिए। क्योंकि लाइवल में हम अभी बैक एंड पढ़ रहे हैं, इसका फ्रंट एंड भी वी विल डिस्कस ब्लेड्स के अंदर, बट अभी हम यहीं पे बैक एंड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बैक एंड को हम ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना हमारी लाइवल के अंदर, वो क्या होती है, वो होती है हमारी राउट्स। अब हम देखते हैं हमारे राउट्स क्या होते हैं। अब राउटिंग क्या है, अब ये तो आपने देख लिया ना, यहाँ पे ये सब कुछ था, और ये व्यू के अंदर एक वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php थी। अब यही की यही वाली फाइल ही हमें क्यों शो हो रही है, हमने जैसी वेबसाइट ओपन की, ये वाला लिखा, तो यही की यही फाइल क्यों शो हो गई हमें। ये देखो, इसके आगे हम जाके ये लगाएं, एक ये इस तरह की ये लगाएं, फिर एंटर करें, तो फिर भी यही फाइल शो होगी। अच्छा, ये होता क्या है, इसको कहते हैं यूआरएल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूआरएल। Let's just say I open a URL, um, or I'm not here in another private window, वहाँ पे आपको बेहतर समझ आएगा। मैंने एक URL ओपन किया youtube.com, and I just search something here. मैंने जैसे ही यहाँ पे ये सर्च किया ना, तो देखो यूआरएल किस तरह से बदल गया है ऊपर। अब यूआरएल में www.youtube.com नहीं है, उसके आगे ये स्लैश रिजल्ट्स $, सर्च क्यूरी इज इक्वल टू दिस, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। तो इस पूरे का क्या मतलब है, कि इसका मतलब है कि जैसे ही ये यूआरएल आया, जैसे ही ये यूआरएल यूट्यूब को पता चला, तो उसने उसी यूआरएल के मुताबिक कोई रिजल्ट हमें दे दिया, ओके। Let's just say I open some video here. The moment I will open the video, उस वीडियो का भी कोई यूआरएल आगे लग जाएगा, youtube.com वॉच क्वेश्चन मार्क व्यू, इस वीडियो का यूआरएल आगे लग गया, ओके, क्योंकि अभी वही वीडियो यहाँ पे चल रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई यूआरएल चलता है, तो उस यूआरएल के मुताबिक कुछ हमें शो होता है। यही चीज़ राउटिंग है। राउटिंग कहती है कि जो यूआरएल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, उसी यूआरएल के मुताबिक या तो आपको कोई पेज नज़र आएगा यहाँ पे, या तो उसी मुताबिक उसी का डाटा नज़र आएगा, या उसी के मुताबिक जो भी यूआरएल यहाँ पे आप चलाओगे, उसी के मुताबिक भी कोई फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ओके। तब हम पढ़ते हैं हमारे यूआरएल क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब सबसे इम्पोर्टेंट अब शुरू हो रही है लारावेल का कंप्लीट कोर्स। अभी तक हम सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, एंड 28 मिनट्स हैव पास्ड, ओके, नाइस, ओके। तो अब ये हमारा यूआरएल है राउट्स के अंदर वेब डॉट पी एच पी। ये जो फाइल है ना राउट्स के अंदर वेब डॉट पी एच पी, अब इस फाइल के अंदर हम अपना सारे यूआरएल लिखा करेंगे, ओके। अब इस फाइल के अंदर एक राउट पहले से बना हुआ है, सिर्फ एक राउट बना हुआ है ये, अभी आपने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। एक राउट बना हुआ है, गेट का राउट बना हुआ है, नॉट पोस्ट का, ओके। पोस्ट का राउट सिर्फ हम तब बनाते हैं जब यूजर का कोई डाटा डेटाबेस के अंदर जा रहा होगा, यूजर ने कोई डाटा इनपुट किया, अपना यूजर नेम पासवर्ड, और वह जाके किसके पास जा रहे हैं, डेटाबेस के पास जा रहे हैं, तब हम पोस्ट का राउट बनाएंगे। अभी हमारे सारे के सारे राउट गेट वाले होंगे। देखो, एक राउट तो यहाँ पे बना हुआ है, राउट गेट। और अब राउट किस तरह से बनता है, देखो, हम राउट को फिर से एक राउट क्रिएट करते हैं। अब हमने यहाँ पे अपने व्यूज के अंदर, हम एक व्यूज के अंदर एक न्यू फाइल बना लेते हैं। इस फाइल को हम नाम दे देते हैं रिलेशन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। हमने व्यूज पे राइट क्लिक किया, ओके,
व्यूज पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे गए और हमने एक फाइल बना ली relation.blade.php। नाम इसी तरह से देना है, relation.blade.php। और अब इस फाइल के अंदर आके हमने कुछ भी एक h1 टैग दे दिया। ओके, अब इस h1 टैग के अंदर लिख दिया, अम, हमने कुछ भी लिख दिया। ओके, इस h1 टैग के अंदर हमने इसको जैसे सेव किया तो क्या ये जो फाइल है हमारी, ये फाइल अब हमें कैसे शो होगी? अब हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल सेव भी कर दे व्यू, अब ये एक नई फाइल बन चुकी है। अब ये जो डाटा है हमारा, ये डाटा ये डाटा हमारा हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। हमने जैसे इसको 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 हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे तो अभी तक वही कुछ लिखा हुआ है, पुरानी फाइल ओपन हो रही है। अब ये न्यू फाइल हम किस तरह से ओपन करें? ये relation.blade.php, अभी तो ये welcome.blade.php के अंदर जो डाटा था सिर्फ वही शो हो रहा है। relation.blade.php का डाटा तो शो ही नहीं हो रहा हमें। तो इसको इस काम को करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं राउट्स। हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं राउट्स, राउटिंग करते हैं, हम राउट्स बनाते हैं। तब देखो यहाँ पे हम web.php के अंदर गए, तब यहाँ पे हमने एक नया राउट बनाया। या नया राउट बनाने से पहले हमें टेल यू कि राउट किस तरह से बनता है। हम जब भी लिखते हैं राउट, उसके बाद हम या गेट लिखते हैं या पोस्ट लिखते हैं। अभी हम गेट लिखेंगे क्योंकि पोस्ट का काम नहीं हो रहा। मैंने लिखा राउट गेट, और अब यहाँ पे ना हमारा दो पैरामीटर्स आएंगे, ए पैरामीटर और बी पैरामीटर। बी पैरामीटर एक फंक्शन है और जो ए पैरामीटर है वो यूआरएल है। ए पैरामीटर क्या है? हमारा यूआरएल। अब जो ये यूआरएल है ना, ये यूआरएल का मतलब है अभी कोई यूआरएल नहीं, ये होम होम पेज है। कौन सा पेज है? होम पेज। ये देखो ना, ये होम पेज है, अब इसके आगे कोई यूआरएल नहीं है। इस तरह से वहाँ पे स्लैश रिजल्ट्स या स्लैश वो कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट इन होम पेज। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये एक होम यूआरएल है, और ये जो होम यूआरएल है ना हमारा, ये होम पेज जो है, अब इस पे फंक्शन क्या लगा हुआ है? इस पे फंक्शन ये लगा हुआ है कि तुम रिटर्न करो व्यू। कौन सा व्यू रिटर्न करो? व्यू रिटर्न करो। ये व्यूज जो है हमारे, ये व्यू रिटर्न करो या फ्रंट एंड रिटर्न करो। कौन सा फ्रंट एंड रिटर्न करो? वेलकम वाला। हमने फाइल का नाम लिख दिया blade.php, उसकी एक्सटेंशन है। हमने जो उसका नाम लिखना है वेलकम, वो कह रहा है इस वेलकम को रिटर्न करो। हम्म, तो यानी जैसे कोई यूजर वेबसाइट ओपन करेगा ना, उसका वेबसाइट का जो पहला पहला पेज ओपन करेगा, होम पेज, जैसे ही वो होम पेज ओपन करेगा तो उसको क्या चीज़ शो हो जाएगी? उसको welcome.play.php रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न व्यू वेलकम। उसको ये शो हो जाएगा। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था? इसके अंदर ये पड़ा हुआ था, तो उसको ये हमारे पास शो हो जाएगा। अब एरर हम वहाँ पे लिख रहे हैं ना हमारा web.php के अंदर, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, अब हम ना एक और राउट बनाते हैं। दिस टाइम राउट विल बी फॉर रिलेशन। अब हम कहेंगे अगर कोई यूजर चाह रहा है इस यूआरएल के ऊपर स्लैश रिलेशन यूआरएल के ऊपर चाह रहा है, या फिर स्लैश लव यूआरएल के ऊपर चाह रहा है, ठीक है? राउट अगर कोई यूजर किस यूआरएल पे चाह रहा है स्लैश लव, यानी इस वेबसाइट के स्लैश लव यूआरएल पे अगर कोई यूजर चाह रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर ये फंक्शन चले, फिर ये फंक्शन चले। सॉरी, हाँ, तो फिर फंक्शन ये चले। ओके, फंक्शन इस तरह से बनाते हैं ना। फंक्शन के आगे यहाँ राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, फिर फंक्शन का डाटा किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई यूजर स्लैश लव यूआरएल पे जा रहा है तो उसके बाद कौन सा फंक्शन चले? उसके बाद ये फंक्शन चले कि वो रिटर्न क्या हो जाए? रिटर्न व्यू। और कौन सा व्यू रिटर्न हो हमारे पास? ये वाला व्यू रिटर्न हो, रिलेशन वाला। ओके, अब हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं और हम यहाँ पे जाके
अगर कोई स्लैश लव यूआरएल पे जाएगा तो फिर एक फंक्शन चलेगा। अभी जो फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा, कौन सा व्यू रिटर्न करेगा, यानी व्यू यानी फाइल, जो फ्रंट एंड की फाइल है वो कौन सी फ्रंट एंड की फाइल हमें रिटर्न करेगा, रिलेशन वाली। और रिलेशन वाली फाइल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और हम हमने इसको इसको जैसे ही हमने इसको ये रिफ्रेश करेंगे तो वो पहले पहले तो हमें क्या दिखा देगा, होम पेज दिखा देगा, और ये भी कोई एरर आ रहा है। हम लेट मी सी कि क्या एरर है। कंट्रोल एस और कंट्रोल एस, यहाँ पे सब कुछ सेव हुआ हुआ है ना हमारा। इसको तो हटाएं यहाँ से। ओके, अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। कोई कनेक्शन का एरर आ रहा है, वेट लेट मी सी कि यहाँ से कनेक्शन चल रहा है। ओके, हमारा माई एसक्यूएल की डेटाबेस है ना, ये बंद हो गई फॉर नो अपेरेंट रीजन, ये कभी कभी हो जाती है। हम इसको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। मतलब डेटाबेस का एरर आ रहा था ना, देखो यहाँ पे एरर आने पर के डेटाबेस एरर, तो उससे मैंने अंदाजा लगाया कि डेटाबेस बंद हो गई होगी जैम्प के अंदर, तो मैंने डेटाबेस को दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाके इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो अभी अभी हमें कौन सा पेज शो हो रहा है, होम पेज शो हो रहा है, कौन सा राउट शो हो रहा है, अभी हमें कौन सा राउट शो हो रहा है, अभी हमें ये वाला राउट शो हो रहा है होम पेज का। होम पेज पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, होम पेज के हमारे पास ये पड़ा हुआ है वेलकम वाला, वेलकम वाली फाइल पड़ी हुई है। वेलकम वाली फाइल के अंदर क्या था, ये था। ओके, अभी हमारे पास वेलकम वाली फाइल पड़ी हुई है, वेलकम वाली फाइल के अंदर हमारे पास वो चीज़ पड़ी हुई थी। ओके, तो अब हमने कौन से वाले राउट के अंदर जाना है, अब हमने इस राउट के अंदर जाना है। अगर हम इस स्लैश लव राउट के अंदर जाएंगे तो कौन सी फाइल खुल जाएगी, रिलेशन वाली। अगर स्लैश लव राउट के ऊपर जाएंगे अब रिलेशन वाली फाइल खुल जाएगी। तो फिर अगर हम इसके आगे ये यूँ लिखते हैं स्लैश लव और हम इसको एंटर कर दें तो वो रिलेशन वाली फाइल खुल गई। अब यूआरएल स्लैश लव ही है। ओके, स्लैश LOVE, बट फाइल कौन सी खुल गई है, ये वाली। ऐसे ही है ना, फाइल हमारे पास दूसरी खुल गई है। ये देखो, फाइल ये वाली खुल गई है, रिटर्न व्यू रिलेशन, फाइल ये रिलेशन वाली खुल चुकी है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी वेलकम वाला अम, हमारा ये वाला जो मतलब वेलकम वाली जो स्क्रीन है, यानी होम पेज जो है, ये वाला पेज जो है होम पेज स्लैश वाला जिसमें सिर्फ एक स्लैश आती है, ये जो होम पेज है हमारे पास, इसी के अंदर नीचे एक बटन हो और ये बटन हमें ले जाए किस किस पेज पे ले जाए, ये बटन रिलेशन वाले पेज के अंदर ले जाए। ओके, यहाँ पे ये यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम पेज। हम ओके, इसको हम नाम दे देते हैं वेलकम पेज का। फिर अब देखो, अब हम इसको जैसे ही यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा होम पेज है ना, वहाँ पे वेलकम पेज लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे वेलकम पेज लिख दिया था, welcome.blade.php के अंदर। अच्छा, इस सब कुछ हटा दो ना आप, ये बस यहाँ पे ना आप एक H1 टैग बना लो, H1 टैग के अंदर लिख दो वेलकम पेज। ओके, और हम यहाँ से इसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे ये वेलकम पेज लिखा हुआ आ गया हमारे पास। क्योंकि जो राउट होम का जो राउट है वो ये है, राउट कॉलन कॉलन गेट, और पहले यूआरएल लिखते हैं और फिर यूआरएल के ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो लिखते हैं, फंक्शन अभी ये परफॉर्म होना है। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि वेलकम पेज जो है ना हमारा, उस वेलकम पेज के अंदर एक हमारे पास एक बटन लग जाए, और वो जो बटन हो ना वो हमें किस पेज पे ले जाए, इस रिलेशन पेज पे ले जाए, यानी एक बटन हो वो हमारे पेज को चेंज करवाने में हमारी मदद करे। तो उसके लिए ना हम अभी हम HTML का एक टैग लगाएंगे, उसका नाम होता है ए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक टू गो टू रिलेशन पेज। ओके, हमने क्या लिख दिया, क्लिक टू गो टू रिलेशन पेज।
अब हम यहाँ पे आके वापस आके वेलकम पेज के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे एक बटन आ गया है। ठीक, सॉरी बटन नहीं है, जस्ट एक ये लिंक है। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हम रिलेशन पेज के ऊपर जा सकते हैं। हमें क्या चाहिए था, हमें बटन चाहिए था। हम या बटन नहीं भी, हम डायरेक्ट इस तरह से भी अभी सिर्फ लिंक से ही कर लेते हैं। ओके, ये भी एक तरह का बस एक लिंक है। इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो रिलेशन पेज पे चले जाएंगे, बट यानी इस पेज पे चले जाएंगे जिस पेज पे क्या डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा रखा हुआ है। अभी हम किस पेज पे, वेलकम पेज पे। और इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे चले जाएंगे। और इसकी हमने क्या करनी है, इसकी हमने राउटिंग करनी है कि इस पेज से उस पेज पे जाना किस तरह से, कि इस पे क्लिक करें तो वो वाला पेज खुल जाए। तब वो राउटिंग करते हैं। अब वो राउटिंग इस तरह से करेंगे कि पहले तो आप ये देख लो कि ये लिंक बना कैसे है। ये लिंक किस तरह से होता है, यहाँ पे लिखते हैं ए, और यहाँ पे वो ए खत्म हो जाता है। ओके, और उसके बीच में जो भी लिखते हैं वो वहाँ पे उसी तरह से वैसे का वैसे लिखा हुआ आ जाता है। जैसे यहाँ पे वैसा का वैसा ये लिखा हुआ आ गया। अब अब इस लिंक के अंदर हमने कोई लिंक डालना है जिसको हम कह सकते हैं एच रेफरल इक्वल टू। अब हम यहाँ पे अगर हमारे यानी अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करो, इस यूआरएल इस लिंक पे क्लिक करो तो वो नया यूआरएल खुल जाए। और नया यूआरएल हम कहते हैं कि हमारा खुल जाए लव वाला। अब हम क्या कह रहे हैं, हमारा नया यूआरएल कौन सा खुल जाए, हमारा नया यूआरएल खुल जाए लव वाला। ओके, कौन सा यूआरएल खुल जाए, लव वाला, स्लैश लव वाला यूआरएल खुल जाए। और वो स्लैश लव वाला यूआरएल किस तरह से खुलेगा, वो खुलेगा। अब ये जो एच रेफरल है ना, एच रेफरल, उस एच रेफरल के अंदर आप दो कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह से डालोगे और यहाँ पे लिखोगे यूआरएल। और इस यूआरएल के अंदर आप लिखोगे स्लैश लव। wait a second, let me see if it's working. Yes. Okay, देखो, अब हम जैसे इस पेज पे इस यूआरएल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये स्लैश लव वाला खुल रहा है। यानी ये स्लैश लव वाले राउट को कॉल कर रहा है। और स्लैश लव वाला राउट क्या था हमारा, यहाँ से यूआरएल लिखने का ये तरीका होता है। यहाँ पे एच रेफरल के अंदर दो कर्ली ब्रैकेट्स, फिर यूआरएल, फिर एक राउंड ब्रैकेट। ओके, पहले पहले क्या हमने डालना है, पहले पहले हमने दो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से यूं शुरू करनी है, यहाँ पे बंद कर देनी है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने यूआरएल का फंक्शन डालना है। वो इस तरह से होता है यूआरएल का फंक्शन। और उसके अंदर हमने एक सिंगल सिंगल कॉमे के अंदर यूआरएल डाल देना है। वो यूआरएल था लव का। ओके, यानी वो कह रहा है अगर तो ये इस बटन पे कोई क्लिक करेगा, ए वाले बटन पे जो क्लिक टू गो टू रिलेशन पे जिस बटन का नाम है, इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये यूआरएल खुल जाए। कौन सा यूआरएल खुल जाए, स्लैश लव यूआरएल खुल जाए। और हमने क्या डाला हुआ है राउट के अंदर, हमने यहाँ वेब डॉट पी एच पी राउट्स के अंदर डाला हुआ है कि अगर कोई कभी भी स्लैश लव यूआरएल को ओपन करेगा तो ये फंक्शन रन हो। अगर कभी भी कोई स्लैश लव यूआरएल के ऊपर जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला फंक्शन को रन कर देना है। और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन में ये लिखा हुआ है कि रिटर्न व्यू रिलेशन। ओके, कभी भी कोई स्लैश लव यूआरएल को ओपन करेगा तो एक व्यू व्यू रिटर्न हो जाएगा। कौन सा व्यू रिटर्न होगा, यानी फ्रंट एंड रिलेशन का फ्रंट एंड रिटर्न हो जाएगा। तो दिस इज हाउ हम एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं। मतलब कि देखो, ये हमारा होम फाइल थी, होम फाइल से हमने यहाँ पे क्लिक किया, हम स्लैश लव वाले राउट के अंदर पहुंच चुके हैं। ओके, यहाँ तक आई होप सो एवरीथिंग वुड बी क्रिस्टल क्लियर राइट नाउ। लेट मी पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग।
यस। तो अब हमारा जो एक क्वेश्चन था जो आपके सर ने बोला था, उनने कहा था कि ना आपके सर ने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है? उन्होंने कहा हुआ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो एक लम्हे के लिए हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड किस तरह से हम प्रिंट करें? इट्स लाइक वेरी सिंपल। ये जो होम पेज है, अभी तो हमारा होम पेज है ना, होम पेज एक फाइल को रिटर्न कर रहा है। हम कहते हैं हम जैसे ही स्लैश पे जाएंगे यानी होम पेज पे जाएंगे, यूआरएल अगर हम इस यूआरएल पे जाएंगे, कौन सा यूआरएल है जो कोई है ही नहीं, अगर जीरो यूआरएल जो है, बस एक स्लैश है होम पेज, उसके ऊपर जाएंगे तो फंक्शन चल जाए रिटर्न व्यू, एक फाइल रिटर्न हो जाए। कौन सी फाइल? वेलकम की फाइल रिटर्न हो जाए। ओके। बट अगर हम कह रहे हैं कि हमारा हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम यूं भी कर सकते हैं, एक तो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पे रिटर्न व्यू वेलकम की बजाय ना, हम व्यू रिटर्न ना करें कोई भी, हम यहाँ पे रिटर्न स्ट्रिंग करा दें, कोई स्ट्रिंग रिटर्न करा दें। अब स्ट्रिंग किस तरह से रिटर्न करते हैं आपको पता ही है अच्छी तरह से। इस तरह से हम स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, स्ट्रिंग दो इस तरह से इनमें लिखा जाता है, और यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। ओके। हम यहाँ पे ये कर दें, यानी अब जैसे ही कोई यूजर होम पेज पे जाएगा ना, तो उसको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा सामने। अब देखो, हम ये तो स्लैश लव वाला पेज है ना, अब यहाँ से हम होम पेज पे चलते हैं। अब जैसे ही कोई होम पेज पे आया हमारे, तो उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके नजर आ गया सामने। तो अगर ये सवाल आ जाए आपका, ये होम पेज पे जाके दिखाओ, तो आपने वो सवाल किस तरह से सॉल्व करना है? आपने जस्ट सिर्फ ये 3 लाइनें, ये 2 लाइनें लिख देनी है। अगर कोई सवाल आ जाए सॉरी के हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ, तो वो हेलो वर्ल्ड किस तरह से प्रिंट करना है? राउट गेट यूआरएल ऑफ होम पेज। जैसे कोई वेबसाइट के होम पेज पे आएगा तो सामने एक फंक्शन चल जाए, और वो फंक्शन क्या प्रिंट करा दे? वो फंक्शन प्रिंट करा दे हेलो वर्ल्ड को। ओके। यहाँ तक आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये हमारा क्या कहते हैं इसको, हेलो वर्ल्ड किस तरह से प्रिंट होता है। I think I should end this video here and make a next video ताकि आपके लिए आसानी हो। But no, let us just cover one or two more topics. अब देखो, हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट करना सीख लिया ना, कि हम या तो इस ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये जस्ट एक फंक्शन है। ये फंक्शन कह रहा है कि जैसे ही ये यूआरएल खुलेगा तो मैं रन हो जाऊँ। ओके। अब इस फंक्शन के अंदर हम कोई फाइल भी रिटर्न कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग्स भी रिटर्न कर सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं, कोई कोई इंट भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई फ्लोट भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई नंबर भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर कोई फाइल भी रिटर्न कर सकते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया कि जैसे ही कोई होम पेज पे जाएगा तो उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके नजर आ जाए होम पेज के ऊपर। इस यूआरएल पे अगर कोई भी इस यूआरएल पे जाएगा तो उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ये यूआरएल होम पेज का होता है जैसे वेबसाइट ओपन होती है। और ये यूआरएल था स्लैश लेव वाला, कोई जैसे स्लैश लेव पे जाएगा तो उसको ये रिलेशन वाली फाइल ओपन होके आ जाए। ओके। अब आई होप सो आपको राउट बनाना आ गए होंगे। तब हम यहाँ से इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, पुराने उस पर चले पड़ते हैं कि जो हमने जो बनाया हुआ था। अब हम आगे चलते हैं प्रैक्टिस में। अब हम पढ़ते, आपका सेकंड टॉपिक है वो है नेम्ड पैरामीटर्स। टॉपिक का नाम है नेम्ड पैरामीटर्स। अब हाँ, तब हम देखते हैं कि हमारे नेम पैरामीटर्स किस तरह से वर्क करते हैं। अब देखो, अब ना हम एक कोड फाइल बनाते हैं। ये कोड फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी रिलेशनशिप वाली जो फाइल बनी हुई है ना, हम इसी में ही रहते हैं। ये बल्कि एक और फाइल बना लेते हैं, या भी इसके अंदर ये फाइल बनाते ही नहीं है, हम डायरेक्ट यूआरएल से खेलते हैं। अब मैं आपको आई विल टीच यू हाउ टू प्ले विद यूआरएल्स। ओके। अब हम यहाँ पे बनाते हैं राउट गेट। लेट्स जस्ट से कि अगर कोई इस यूआरएल पे जा रहा है, कौन से यूआरएल पे जा रहा है? अगर कोई बंदा लेट्स जस्ट से अगर कोई बंदा जा रहा है यूजर यूआरएल पे, अगर कोई बंदा यूजर यूआरएल पे जा रहा है और
यूजर यूआरएल पे जा रहे हैं तो आगे फंक्शन एक चल रहा है। अब ये जो फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है हेलो। ओके। अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूजर यूआरएल पे जाते हैं और देखते हैं हेलो रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके। अब हम यहाँ पे जाके ना, सॉरी, was there unexpected end? यस, हम सेमी कॉलन डालना भूल चुके हैं यहाँ पे। हर राउट यहाँ पे सेमी कॉलन पे एंड होगा। किस पे एंड होगा? सेमी कॉलन पे, ये भूल नहीं जाना। ये देखो, ये हर राउट यहाँ पे हर लाइन सेमी कॉलन पे एंड होती है। देखो ये रिटर्न भी सेमी कॉलन पे एंड हुआ है। अगर एक राउट है, अगर उसका अगर वेबसाइट पे अगर कोई यूजर यूआर अगर कोई भी बंदा है वो यूआरएल पे जा रहा है, यूजर, या पे इसको यूजर नाम नहीं देते, इसका हम नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं पीपल। ओके। अगर कोई पीपल यूआरएल पे जा रहा है, यूआरएल यूआरएल गया स्लैश पीपल, तो ये फंक्शन रन, और जैसे कोई पीपल यूआरएल पे जाएगा तो वहां पे क्या रिटर्न हो जाए? हेलो रिटर्न हो जाए। तो हम देखते हैं हेलो रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा स्लैश पीपल करने से। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्लैश पीपल। अब स्लैश पीपल यूआरएल पे हम पहुंच गए हैं। यस, अब यहाँ पे हमें क्या आ रहा है? 404 नॉट फाउंड। लेट मी सी। यस, 404 नॉट फाउंड क्यों हो रहा है? बिकॉज um, ये काम हम होम पे तो कर सकते हैं, बट अभी तो हमारी कोई फाइल ही नहीं है ना। कोई फाइल है ही नहीं दिखाने की, तो डायरेक्ट वो किस तरह से हमें दिखाते? तो हम ये करते हैं कि अब हम कुछ देर के लिए अपनी जो ये वाली फाइल है ना, इसको हम why is it not working? Let me see. इसको कमेंट करना है, एक सेकेंड। यस, चलो इसको हमने भी कमेंट कर लिया अभी के लिए। तो हम देखते हैं कि अगर हम स्लैश बल्कि उसको भी कमेंट नहीं करते, उसको क्यों कमेंट किया? आई एम सॉरी इफ आई एम कंफ्यूजिंग यू, बट लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको उस तरीके से अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके। तो हमने एक पीपल का एक वो बना लिया यूआरएल, और अब हम हेलो रिटर्न नहीं कर रहे, अब हम कोई कोई व्यू रिटर्न कर देते हैं। हम रिटर्न व्यू, और यहाँ पे हम व्यू में लिख देंगे पाई। अब ये जो पाई है, ये पाई क्या है? ये पाई मैंने एक फाइल का नाम अपनी तरफ से दे दिया है। यहाँ पे पीपल नाम दे देते हैं इस फाइल का। ओके। अब ये फाइल है, ये व्यू की एक फाइल है, और ये रिटर्न जैसे ही कोई पीपल यूआरएल पे जाएगा तो ये पीपल फाइल रिटर्न हो जाएगी। ऐसे ही है ना? जैसे ही कोई यहाँ पे जाएगा तो एक रिटर्न की फाइल रिटर्न हो जाएगी। यस। तो अब हमें वो फाइल यहाँ भी बनानी चाहिए ना व्यूज के अंदर। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं पीपल डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। पीपल डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे लिख दें हेलो। एक H1 टैग बना के यहाँ पे लिख दें हेलो। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई स्लैश पीपल के अंदर आएगा, जैसे कि स्लैश पीपल यूआरएल के अंदर आएगा तो उसको पीपल वाली फाइल यहाँ पे दिख जाएगी। तो वो यहीं पे हम चेक करते हैं। देखो, जैसे ही कोई स्लैश पीपल यूआरएल पे ऊपर जा रहा है तो उसको पीपल वाली फाइल रन हो रही है। कोई स्लैश पीपल वाले यूआरएल पे जैसे ही गए तो फाइल पीपल वाली उसको चल गई, पीपल वाली फाइल के अंदर हेलो लिखा हुआ है। ओके। तो अब हम इसके आगे हम चलते हैं नेम्ड पैरामीटर्स के। नेम्ड पैरामीटर्स किस तरह से वर्क करते हैं? अब हम लेट्स जस्ट से के
अगर कोई पीपल यूआरएल पे जा रहा है और हमारे पीपल यूआरएल के अंदर वो आगे हम इसके ऊपर यूं कर दें इसको, और हमने यहाँ पे लिख दिया कोई भी वेरिएबल लिख दिया, कोई भी वेरिएबल का कुछ भी वेरिएबल लिख दिया, एन लिख दिया, ओके। और हमने वही का वही एन यहाँ भी पास कर दिया फंक्शन के अंदर, ओके। अब हम जब फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल या कोई भी कुछ पास करते हैं वेरिएबल, तो पीएचपी के अंदर वो किस तरह से लिखा जाता है, डॉलर के साथ लिखा जाता है। डॉलर एन एक वेरिएबल है, जिस तरह से हम पाइथन वगैरह के अंदर वेरिएबल बनाते हैं ना, उसी तरह से डॉलर डॉलर एन एक हमारे पास एक वेरिएबल है। ओके, अब देखो, ये डॉलर एन ये एक वेरिएबल है, ये हमने पास कर दिया है फंक्शन को, और ये वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है इस यूआरएल से। ये यूआरएल के पास ये वेरिएबल है एन, और हमने ये वेरिएबल किस तरह से यूआरएल के पास किस तरह से लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाई, एन लगाया, स्लैश लगा के, और ये वेरिएबल पास कर दिया फंक्शन को। और अब हम यहाँ रिटर्न के अंदर कोई फाइल रिटर्न नहीं करते, हम यहाँ कुछ और रिटर्न कर देते हैं। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, लेट्स जस्ट से लिखा वहाँ हेलो, और हेलो के बाद हम लिख देते हैं हेलो एन, ओके। अभी देखना आपको भी समझ आएगी इसका क्या मतलब है। अब मैंने यहाँ पे लिखा पीपल स्लैश हामिद। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो हामिद, ओके। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर। अब यहाँ पे ये हामिद कैसे लिखा हुआ आ गया वो हम देखते हैं। अब यूआरएल क्या था, यूआरएल था स्लैश पीपल स्लैश हामिद, मैंने यूआरएल ये डाला स्लैश पीपल स्लैश हामिद, ओके। देखो स्लैश पीपल, उसके बाद स्लैश मैंने हामिद डाल दिया। ये हामिद का मतलब क्या था, ये स्लैश पीपल स्लैश के बाद यूआरएल के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट एन था ना, तो इसका मतलब ये था इस वेरिएबल की जगह, इस वेरिएबल की जगह क्या आ गया हमारे पास, इस वेरिएबल की जगह हामिद लिखा हुआ आ गया स्लैश पीपल स्लैश हामिद। और यही वेरिएबल हमने किसको दे दिया, फंक्शन को दे दिया, यानी यहाँ भी हामिद लिखा हुआ आ गया। अब यानी ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के पास कोई डाटा पास हो गया। अब इस फंक्शन के पास भी स्लैश ये डॉलर एन के अंदर डाटा है, वो डाटा क्या है, वो डाटा है हामिद का, ओके। इस फंक्शन के पास भी किसका डाटा है, इसके किसके पास डाटा है, हामिद का। और जैसे ही मैंने रिटर्न किया, रिटर्न हेलो एन, ये वाला एन लिख दिया मैंने अब यहाँ पे, तो इस एन के पास क्या था, ये वाला एन, और ये वाला एन क्या था, ये हामिद जो मैंने यहाँ यूआरएल के अंदर डाला था। तो यहाँ पे फिर क्या हमें रिटर्न हो गया, या हमें आंसर क्या रिटर्न हुआ, ये वाला रिटर्न आया हेलो एन। अब एन क्या था हमारे पास, एन ये वाला एन था जो यहाँ हमने यूआरएल में डाला था, और वो किसके पास आ गया, फंक्शन के पास, तो यहाँ हेलो हामिद लिखा हुआ आ गया। इस पूरी चीज को हम कहते हैं नेम्ड पैरामीटर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेम्ड पैरामीटर्स इन राउटिंग, ओके। नेम्ड पैरामीटर्स बेसिकली हमारे पास होते हैं कि हम ना कि हम कोई डाटा है, कोई डाटा हम यूआरएल से पास कर रहे हैं अपने फंक्शन को, और फिर वही मतलब यूआरएल में कोई डाटा था, यूआरएल का डाटा हम पास कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर। जिस तरह से हम यूट्यूब पे हमने वहाँ सर्च किया ना कुछ भी रिजल्ट, तो वो यहीं पे आ गया था सर्च के अंदर, वो पास किसको हो गया था, हमारे फ्रंट एंड को हो गया था यहाँ पे। उसी तरह से हम यहाँ पे यूआरएल के अंदर जो डाटा है उसको पास कर रहे हैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट, यानी हमारे पेज को पास कर रहे हैं यूआरएल का डाटा। ये स्लैश पीपल स्लैश एन, यानी ये वाला हामिद है, ये वाला एन। अब ये एन किसके पास गया, फंक्शन। फिर यहाँ पे हम एक्सप्लेनिंग इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपका अच्छे से ना ये सारा क्लियर हो जाए पूरा। ओके, अच्छा अब हमारा नेम्ड पैरामीटर्स तक यहीं तक है, अब नेम्ड पैरामीटर्स से हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।